तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ही बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है दोस्तों। यहां पे AICPIN यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि जून 2023 की है। और इसी रिपोर्ट के आधार पे आपका जो डीए निर्धारित होगा, डीए जो जुलाई 2023 से आपको मिलेगा, उसका निर्धारण इसी रिपोर्ट से होता है दोस्तों। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो अपन देखेंगे। साथ ही मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डीए में जो है बहुत ही शानदार उछल आपको देखने को मिलेगा और इस बार सैलरी आपकी बहुत अच्छी हाइक होगी। और यही जो है डीए यहाँ पे फाइनल होने वाला है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो अपन जो है सबसे पहले इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद में उस रिपोर्ट के आधार पे डीए का अपन कैलकुलेट करेंगे और डीए जो निकल के आएगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जुलाई 2023 से डीए आपको मिलेगा। यह है दोस्तों AICPIN ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो सूचकांक है जून 2023 का, एकदम लेटेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑल इंडिया CPI फॉर जून 2023 इंक्रीज बाई 1.7 पॉइंट, यानी 1.7 पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और ये जो है स्टूड हुआ है, यानी 136.4 इस अंक पे ये स्टेबल हुआ है। और इसी जो ये सूचकांक है दोस्तों, इसी के आधार पे आपका डीए का निर्धारण होगा। वो कैसे होगा वो अभी आगे देखते हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑन 1 मंथ परसेंटेज चेंज इट इंक्रीज्ड बाई 1.26%, यानी जो आपको मई 2023 का जो सूचकांक था उसमें 1.7 की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो 1.26% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है आपकी मई 2023 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से। रेस्पेक्ट टू प्रीवियस मंथ कंपेयर्ड इट टू इंक्रीज ऑफ 0.16% रिकॉर्डेड बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स ए ईयर अगो। तो ये सारा कुछ जो है पिछले साल की तुलना में ये 0.16% यहाँ पे बढ़ा है। उसी के आधार पर देखते हैं इसकी रिपोर्ट। तो यहाँ पे डीए कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2023 पे अपन क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारी कुछ रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आती है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको अपन थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे चलते हैं तो ये जो है इसकी सारणी आ जाती है डीए कैलकुलेटर की, जो है फ्रॉम जुलाई 2023 से कितना होगा। तो यहाँ पे 2019 का बता रखा है, इसको अपन स्क्रॉल करते हैं 2021 का आ गया, 2021 के बाद 2022 आ गया। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिसंबर 2022 में यहाँ पे इसका जो सूचकांक था 1.32.3 यानी 132.3 था। उसी के आधार पे यहाँ पे 42.37% दिया आपको यहाँ पे मिल रहा था और इसका अनाउंस हुआ था। इसके बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि हर महीने का यहाँ पे इस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है दोस्तों। लेकिन आप सभी को पता है कि डीए का जो होती है गणना हर 6 महीने के आधार पर होती है। तो यहाँ पे जनवरी में जो है आपका ये इतना बड़ा, इसके बाद में फरवरी में इतना बड़ा, मार्च में इतना हुआ और अप्रैल में 134.2 हुआ और मई में इतना हुआ और आपका जून में जो है 136.4 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे अगर परसेंटेज में डीए की बात करें तो हर महीने में इतनी इतनी है जो है बढ़ोतरी यहाँ पे होती गई है। लेकिन आप सभी को पता है डीए जो होता है 6 मंथ के आधार पर होता है, हर 6 महीने में आपको यहाँ पे डीए की गणना होती है और उसी के आधार पे आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो मिलता है। तो देखिए इन सबको अगर अपन ऐड करते हैं उस सबके हिसाब से बढ़ता हुआ जो है ये 46.24 यानी 46.24, ये इस सूचकांक के आधार पे ये जो इंडेक्स है इसकी जो गणना हुई है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके आधार पे इसके जो सूचकांक का अंक आया है वो 136.4 आया है। और उसके आधार पे आपका जो डीए बन रहा है दोस्तों 46.24 हुआ है। हालांकि अभी तक जो है ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों ये जो रिपोर्ट आती है इसी के आधार पर आपका डीए का अनाउंस होता है। और आपका भी जो जुलाई से 2023 से जो डीए मिलने वाला है इसका अनाउंसमेंट होगा सितंबर में और अक्टूबर की सैलरी में आपके लग के आएगा विद एरियर। लेकिन ये जो है आपका डीए इतना ही रहने वाला है 4% की दोस्तों यहाँ पे सीधी सीधी बढ़ोतरी हुई है, ना 4% से कम ना 4% से ज़्यादा, यही बढ़ोतरी आपकी रहने वाली है। क्योंकि सारा जो डीए होता है वो डिपेंड करता है इन्हीं सूचकांकों के आधार पर। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि जुलाई 2023 के अंदर आपका जो है ये सूचकांक, ये जो आंकड़ा है ये बढ़ के मान लेते हैं कि 138 हो जाता है। तो उसके आधार पे देख लेना आप दोस्तों कितना यहाँ पे डीए बनता है। तो देखिए 138 अगर अपन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपकी गणना आ जाती है 46.98, यानी इतनी बढ़ोतरी इसमें हो जाएगी। तो ये जो है आपका डीए का कैलकुलेटर है, इसमें आगे के हिसाब से आप ये सूचकांक के आंकड़े डाल के देख सकते हो कि आपका डीए जो होता है किस हिसाब से यहाँ पे बनता है और कितना बन जाता है। इसी प्रकार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त या अक्टूबर वगैरह के निकलता आएगा और नवंबर, दिसंबर तक जाएगा और जनवरी से जो डीए लगेगा वो दिसंबर का जो फाइनल आएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके अपन यहाँ पे बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि 4% की आपकी सीधी सीधी यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है।
किसी प्रकार की कोई कमी ज़्यादा इसमें नहीं होने वाली है। ये डी आपको जो है सितंबर में अनाउंस होगा और अक्टूबर की सैलरी से आपकी सैलरी में लग के आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा 4% की सैलरी आपकी इंक्रीज होने वाली है। और 4% दोस्तों वैसे बहुत होता है, हालांकि आपका हक है, इसको अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि जो है फोकट में मिल रहा है आपको ये सारा कुछ। ये आपका हक है, आपका अधिकार है। आप एम्प्लॉय हो, रेलवे के लिए काम कर रहे हो या किसी भी केंद्रीय कर्मचारी, तो किसी भी जिस भी फील्ड में हो आप उस फील्ड के लिए काम कर रहे हो, तो ये जो है 4% आपका डीए यहाँ पे बढ़ने वाला है। ये फाइनल है दोस्तों, यही बिल्कुल फाइनल है। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।